दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में मोटोरोला एज एस की, जिसे बहुत सारी टेक मीडिया हाउसेस जो हैं वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट पोको F1 हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पोको F1 ने क्या धमाल किया था स्नैपड्रैगन 845 21,000 की प्राइस पे लाके, जब वो चिपसेट आपको 30,000 उससे ऊपर की प्राइस में मिलता था। ये स्मार्टफोन ने भी कुछ ऐसा ही किया है, इसीलिए लोग नेक्स्ट पोको F1 इसको कह रहे हैं। और ये क्यों इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, क्या सारी चीजें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, सब कुछ स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन कुछ अंदर की बातें भी डिस्कस करने वाले हैं जो उस वीडियो में बात नहीं हुई थी। उन सारी चीजों के ऊपर चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ सकते हो, वहां पे सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। चलते इस वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। मोटोरोला ने मोटो एज एस जो है चाइना में लॉन्च किया है। इसका बेस वेरिएंट जो था 6GB 128GB, ये भी नहीं कि 4GB है 128 है या 6GB 64 है। 6GB 128GB जो है वो 2000 युआन यानी कन्वर्ट करते हो तो 22,000 के आसपास की प्राइस आती है। एंड अगर इसको 3,000 एक्स्ट्रा ऐड करके टैक्स लगा के 25,000 की प्राइस पे इंडिया में अगर ये लोग लॉन्च कर दें तो ये स्मार्टफोन किलर डील हो सकता है। क्यों, वही सारी चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि इस प्राइस में एक्चुअली सबसे बड़ा इसका डील क्या है पता है? इसका चिपसेट जो कि स्नैपड्रैगन 870 है। अब 865 प्लस अगर आपको याद हो, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो 865 प्लस अभी भी 30,000 के नीचे 5G वाला नहीं आया हुआ है किसी भी स्मार्टफोन में। चीपेस्ट मेरे ख्याल से लॉन्च होने वाला जो स्मार्टफोन था 865 के साथ तो iQOO 3 आया था, लेकिन वो 5G नहीं था। जो सबसे चीपेस्ट अभी तक लॉन्च हुआ है 5G के साथ मेरे ख्याल से वो Mi 10T है, और एक Realme का X50 Pro जो था वो था, दोनों आए थे जिस प्राइस पे। या iQOO का ही कोई स्मार्टफोन रहा हो, मेरे ख्याल से 35-37,000 के आसपास लॉन्च हुए थे, वही चीपेस्ट है। एंड उसके भी उसमें 865 प्लस आया था। एंड उसके भी सक्सेसर के साथ आप अगर 22,000 रुपए में 23,000 रुपए में स्मार्टफोन या 25,000 में मान लो अगर इंडिया में लॉन्च होता है, लॉन्च कर देते हो, रियली किलर हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा हेल्प करेगा अगर ये 25,000 तक लेकर आते हैं, तो सबसे ज्यादा हेल्प होगी मोटो की इसमें, क्योंकि मोटो का जो मार्केट है ना ऑलमोस्ट आपको मालूम है कहाँ चल रहा है इस टाइम पे। बहुत ज्यादा अच्छे फोन्स, ठीक ठाक फोन्स आने लगे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब है, ठीक ठाक फोन्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट कैप्चर कर लेगा इंडिया में। और इंडियंस आपको मालूम है कि चिपसेट के पीछे कितना होता भी है, बहुत अच्छी चीज होती है चिपसेट के पीछे वो करना, एंड आपको परफॉर्मेंस देखना पड़ता है स्मार्टफोन का। और यही एक चीज नहीं है कि जो इसमें अच्छी दी हो, अगर आप 22-25,000 के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं मिलती। सबसे पहला इसमें जो रैम और स्टोरेज दिया हुआ है, रैम जो है वो इसमें आपको LPDDR5 का रैम मिलता है, जाकि बाकी सारे स्मार्टफोन में इस प्राइस में जाओगे तो LPDDR4X तक का मिलता है, इसमें LPDDR5 का रैम मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, सबसे लेटेस्ट है। एंड स्टोरेज भी जो है UFS 3.1 का दिया हुआ है। बाकी में देखोगे तो UFS 2.1 या 2.2 मैक्स आती है इस प्राइस रेंज में। यहाँ पे UFS 3.1 का दिया, जो कि दो बहुत अच्छी चीजें हैं। इसके बाद कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है। नॉर्मली देखोगे 12-13 मेगापिक्सल वाले मिलते हैं। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। TOF का सेंसर मिलता है, नॉर्मली इस प्राइस में बहुत रेयर ही मिलते हैं TOF, लेकिन यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट में ड्यूअल कैमरा दिया है 16+8 का, चलो वो मिल जाता है, उसकी तरफ उतना नहीं करते हैं। 6K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। हाँ, इस टाइम क्या करोगे 6K वीडियो रिकॉर्डिंग, बहुत लोग पूछेंगे, लेकिन स्टिल उस प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा ठीक है, एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, एटलीस्ट दे रहे हैं। देन डिस्प्ले की बात करोगे तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस का IPS का डिस्प्ले मिलता है, जो आपको रिजोल्यूशन जो है 2560x1180 का देते हैं। जो रिजोल्यूशन आपको 2560x1800 का देते हैं। IPS का डिस्प्ले है, जो कि अच्छी चीज है। 90 हर्ट्ज का HDR10 के सपोर्ट के साथ सारी चीजें मिल रही है, ऐसा नहीं IPS है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सुपर एमोलेड या एमोलेड क्यों नहीं दे रहे हैं, इस प्राइस में सुपर एमोलेड मिल जाता है। लेकिन जो आपको सुपर एमोलेड देते हैं, ये भी चीज समझो कि उसके साथ उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, चिपसेट कैसा होता है, वो भी चीज देखिए। चिपसेट आपको क्या मिलेगा उसमें, 700 सीरीज का कोई दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको Dimensity का चिपसेट पकड़ाएंगे। अगर 5G दिया तो भी 25,000 की प्राइस में, इसमें 870 का है। तो ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले बहुत खराब है, अच्छा है, बहुत खराब तो नहीं कहूंगा, अच्छा डिस्प्ले दे रहे हैं इस प्राइस में। एंड गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, रियर साइड पे प्लास्टिक है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो मिल रही हैं उस हिसाब से आप साइड में उसको कर सकते हो। 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 20 वाट का चार्जर है, टाइप सी का पोर्ट है।
साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। जब पोको F1 आया था तो उसमें यही एक इशू हुआ था कि उसमें वाइड वाइन L1 का सपोर्ट नहीं मिलता था। एंड उसके साथ 3.5mm जैक दिया हुआ है। नॉर्मली आजकल सब लोग गायब कर रहे हैं। कैमरा 2APA का है। IP52 की रेटिंग मिल रही है जो कि स्प्लैश रेजिस्टेंट है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। नॉर्मली जो 5G स्मार्टफोन्स आजकल आ रहे हैं, ठीक है, अब इतनी चीजें तो आपको मिल गई जो कि आपको अच्छी लगेंगी। जितने भी स्मार्टफोन 5G के नाम से आ रहे हैं सब में 2, 3, 4 मैक्स टू मैक्स 5 बैंड्स मिल रहे हैं। अब Realme X50 Pro की बात करोगे जो कि 35,000 का फोन, उसमें 5 ही बैंड आती हैं। अब उसमें से कितने बैंड इंडिया में सपोर्ट करेंगे पता नहीं। Mi 10i अगर आप देख लो जो 22,000 रुपए का है उसमें 2 बैंड्स आती हैं, ठीक है। अब वो आया तो आया, नहीं आया तो लेट्स सी। इसके बाद अब जो आ रहा है आपका Realme X7 सीरीज, उसमें भी आपको 4 बैंड 5 बैंड ही मिल रहे हैं। अगर आप जाके देख लो V15 देखोगे तो उसमें 3 बैंड है एंड 3 या 4 हैं। एंड X7 Pro जो आएगा, X7 Pro, उसमें भी 4-5 बैंड्स हैं। इसमें आपको टोटल 12 बैंड्स मिलते हैं, 12 बैंड्स 5G वाले, यानी ये ग्लोबल वेरिएंट है ऐसा मान लो। तो कोई फिक्र ही नहीं है, मतलब बैंड का कोई इशू ही नहीं है कि कौन सा बैंड आएगा कौन सा नहीं आएगा। सारे बैंड सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट जितने भी हैं। तो इंडिया में जो भी चालू होगा ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें मोस्ट ऑफ द बैंड्स उसमें सपोर्ट कर जाए। तो बैंड वाला इशू जो इस टाइम चल रहा है 5G वाला, वो यहाँ पे क्लियर किया गया है। सबसे बड़ी बात है 12 बैंड्स मिलते हैं आपको टोटल, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। लेट्स सी, देखते हैं। मेरे हिसाब से अगर मोटोरोला को मैं कहूंगा कि इंडिया में सक्सेस होना है तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस स्मार्टफोन को 25,000 की प्राइस के नीचे लॉन्च कर दें। मुझे कैलकुलेशन नहीं समझ रहा है कि कैसे लॉन्च किया 870 वाले चिपसेट वाले स्मार्टफोन को इस प्राइस में, लेकिन स्टिल अगर पॉसिबल है तो इंडिया में 25,000 के नीचे अगर लॉन्च करता है मोटोरोला तो एक बहुत धमाकेदार डील हो जाएगी 5G फोन के साथ। एंड सारी चीजें भी, ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन के बाकी सारे फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज किया गया। आपको UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है, LPDDR5 का सपोर्ट मिलता है, 12 बैंड्स दिए हैं 5G के, जो कि नॉर्मली 3, 4, 5 बैंड्स मैक्स टू मैक्स मिलते हैं बाकी सारे स्मार्टफोन में इस बजट में अगर आप देखोगे तो। बाकी समय तो 2 ही 2 हैं। सारी चीजें मिल रही हैं। अब डिपेंड करता है मोटोरोला के ऊपर कब लॉन्च करते हैं, कैसे लॉन्च करते हैं। मैं तो कहूंगा कि सब लोग बोलना चालू कर दो मोटोरोला को कि ये स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करो, कैसे भी करके लॉन्च करो, बट करो, जल्दी करो। आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए। अगर मोटोरोला को आगे रखना है इंडियन मार्केट को, अगर उसे सीरियसली लेना है तो इस स्मार्टफोन को उन्हें लॉन्च करना पड़ेगा, और वो भी अच्छी प्राइस पे। ऐसा नहीं कि वहां पे 20,000 में लॉन्च किया तो इंडिया में आके 35,000 प्राइस कर दी, उस प्राइस पे कोई देखेगा भी नहीं। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग जस्टिफाइड रहनी चाहिए, ताकि जब वहां पे उस प्राइस में लॉन्च किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसी प्राइस में लॉन्च करो। ऑब्वियसली 20-22,000 में लॉन्च करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट अब टैक्स वैक्स लेके 25,000 तक लेके जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से डील बहुत अच्छी होगी दोस्तों। लेट्स सी मोटोरोला क्या करता है। अभी इसी पे डिस्कस करना था, मुझे लगा कि वो बैंड वाला थोड़ा मुझे पता चला है, सारी चीजें पता चली, तो सोचा कि बातें कर लेते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना। मुझे बता दो आप वेट कर रहे हो कि नहीं मोटो एज एस का। मेरे हिसाब से मार्च खत्म होने से पहले अगर स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाता है 25,000 के नीचे की प्राइसिंग में, तो एक बहुत धमाकेदार डील होगी। पॉसिबली फैब में ही कर दें और अच्छी बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्च तक ही जाए, फैब में ही कर दे तो और अच्छी चीज होगी। लेकिन मेरे हिसाब से मोटो को जल्दी से जल्दी स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। अब लेट्स सी, देखते हैं कब लॉन्च करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना। साइड में देखो बैठ के मुझे इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नहीं करना। सब तक लिखता हूँ, जय हिंद।